नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, जिसको लखनऊ में चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं, वहाँ पर कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। दरियाई घोड़ा जो ये एक जानवर है, उसके बाड़े में उसको साफ़ करने वाला सूरज, उसकी मौत हो गई। और मैं आपको बता दूं कि वो कल सोमवार का दिन था। सोमवार के दिन लखनऊ का जो चिड़ियाघर है वो बंद रहता है, और उस चिड़ियाघर वो बंद होने के बाद वहाँ की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी यहाँ के जो लोग काम करते हैं उनकी होती है। कल वो सफाई के लिए गया, एक मानवीय चूक हो गई। उस मानवीय चूक की वजह से उस व्यक्ति सूरज की मौत हो गई। जू प्रशासन ने 50,000 रुपये का मुआवजा भी दिया है, जो कि उनके स्थानीय जो लोग हैं, जो उनके स्थानीय नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो मुआवजा कम है। उनके परिवार के लोग चाहते हैं कि उसको यहाँ पर, उनके परिवार के लोगों को यहाँ पर नौकरी भी दी जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक तरह से एक परिवार की मृत्यु हो जाना कहीं ना कहीं एक बड़ा दुखद एक कारण बनता है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है इस तरह से। और इसी विषय पर आज हम लोग बातचीत भी करेंगे। प्राणी उद्यान की जो डायरेक्टर हैं अदिति शर्मा, उनके साथ हम लोग बातचीत भी करेंगे कि क्या वाकई यहाँ पर कोई एक मानवीय भूल हुई जिसकी वजह से जो सफाई कर्मी सूरज था उसकी जान चली गई। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में सोमवार को हिप्पो के हमले से एक कर्मचारी की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य कर्मचारी घायल हो गया है। चिड़ियाघर प्रशासन ने मृतक को 50,000 की आर्थिक मदद का आश्वासन भी दिया है। बता दें कि सोमवार को चिड़ियाघर के बंद होने के कारण जानवरों के बाड़ों की साफ सफाई कराई जा रही थी। इसी क्रम में मादा हिप्पो इंदिरा के बाड़े की सफाई करने पहुंचे सूरज, धानुक और राजू। आपको बता दें, प्राणी उद्यान प्रशासन ने बताया कि कर्मचारी राजू और सूरज के साथ बाड़े की सफाई करने पहुंचे, तभी उन लोगों पर हिप्पो ने हमला कर दिया। सफाई से पहले हिप्पोपोटामस को हाँक कर क्लोजर की तरफ भेजा गया था। तभी सफाई के दौरान ही पानी से निकलकर उसने हमला कर दिया। जहां सूरज के पेट को अपने जबड़े में दबोच लिया, वहीं राजू ने खुद रेलिंग पर लेटकर अपने आप को बचाया। इसी के बाद प्राणी उद्यान के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सूरज को बाहर निकाला। हादसे की जानकारी पाते ही आनन फानन में निदेशक प्राणी उद्यान अदिति शर्मा पहुंची तथा घायल कर्मचारी को अस्पताल पहुंचवाया। इसी हादसे के बाद सोशल इंडिया राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने प्राणी उद्यान निदेशक अदिति शर्मा से बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ जानकारी दी है अदिति शर्मा ने। लखनऊ के प्राणी उद्यान में कल एक दरियाई घोड़ा ने एक व्यक्ति जो उसके बाड़े के अंदर चला गया था, वहाँ पर उसकी मौत हो गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्राणी उद्यान की डायरेक्टर अदिति शर्मा जी हैं। तो अदिति मैम से हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। तो मैम, ये बताइए, कल की जो घटना थी, इस पे क्या आप कोई चूक मानती हैं? देखिए, फिलहाल हम अभी उस जगह का दौरा करके आ रहे हैं और कल भी हम वहाँ गए थे। इसमें कोई सुरक्षा चूक अगर आप कहें तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी बैरिकेडिंग सुरक्षित थी, सभी गेट सुरक्षित थे। अब घटना ऐसे हुई है कि वो गेट खोलकर जानवर के एनक्लोजर में होते हुए सूरज जी गेट के अंदर चले गए थे, उसकी जांच की जा रही है। मेरे हिसाब से सुरक्षा में कोई चूक अगर कहें तो नहीं हुई। आइसोलेशन अवधि के दौरान भेजना, क्या आपको लगता है कि ये भी एक गलत निर्णय था? देखिए, आइसोलेशन अवधि में ज़रूर जानवर था। आइसोलेशन अवधि का मतलब ये है कि जानवर को पब्लिक व्यूइंग में नहीं खोला जाएगा और दूसरे जानवरों के साथ नहीं रखा जाएगा। लेकिन आइसोलेशन अवधि में उस एरिया की सफाई नहीं होगी, उस एरिया की कीपिंग नहीं होगी या जानवर को खाना नहीं लगाया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और कल क्योंकि मंडे था और सफाई की जाती है, हिप्पो की सफाई के लिए 6 से 7 व्यक्ति बाड़े में भेजे जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पॉन्ड साफ़ करना होता है। तो जब जानवर दूसरी तरफ के पॉन्ड में चला जाता है, पूरी सुरक्षा के जो नियम है उनका पालन कर लिया जाता है, तभी अंदर जाया जाता है। बट किस कारण से सूरज जी अंदर चले गए, ये जांच का विषय है जो कराया जा रहा है। ये दरियाई घोड़ा कितना खतरनाक होता है? देखिए, जानवर तो जानवर है। वो तो अगर हम कहें कि अगर किसी हिरन के बारे में या सारस के बारे में या लोहा सारस के बारे में भी अगर आप बिना प्रिकॉशंस के चला जाएंगे तो जानवर के तो बिहेवियर को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है। आप जिस जानवर को रोज़ खाना दे रहे हैं, रोज़ उसके साथ आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पूरा दिन कीपर उसके साथ रहता है। बट सुरक्षा के इंतज़ाम सभी चिड़ियाघरों में इसीलिए किए जाते हैं कि एनिमल अनप्रिडिक्टेबल है और कभी भी वो किसी प्रकार को कोई हमला ना कर दे। और हिप्पो अपने आप में एक बहुत भारी भरकम जानवर है। अगर वो ज़रा सा भी हमसे चूक हो जाती है या हम कोई गलत एक्शन ले लेते हैं, स्टेप ले लेते हैं, तो इस प्रकार की घटना होना संभव होता है। मैम, मुआवजे की राशि को लेकर जो परिवार के लोग हैं वो कह रहे हैं कि कम है, क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, अभी तक जो कोई मुआवजा उनको ऐसा नहीं दिया गया है। एक इंस्टेंट रिलीफ उनकी फैमिली को दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य को खोया है और कोई भी धनराशि उस लॉस को पूरा नहीं कर पाएगी। ये हमारे चिड़ियाघर प्रशासन का मानना है और वन विभाग के उच्चाधिकारियों का और माननीय मंत्री जी का भी मानना है। तो प्रयास ये किया जाएगा कि उस लॉस को हम कितना से कितना ज़्यादा भरपाई कर पाएँ, उसके प्रयास शासन भी कर रहा है और हम लोग भी कर रहे हैं और सरकार भी कर रही है। हम विभिन्न NGO से भी बात कर रहे हैं कि कहाँ उनको क्या मदद मिल सकती है। तो आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि मात्र 50,000 देकर हमने इतिश्री कर ली है, तो ऐसा नहीं। मैम, एक्चुअली ये भी बताया जा रहा है कि ये जो मादा दरियाई घोड़ा था ये कुछ डिप्रेशन में था, तो क्या ये सही है? डॉक्टर्स की ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। ओके, आगे ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए क्या सुरक्षा इंतजाम आपके पास हैं? देखिए, अभी तक दरियाई घोड़े को लेकर के हमारे चिड़ियाघर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। ये एक मानवीय चूक है जो कि एनिमल के एनक्लोजर में रहते हुए व्यक्ति का अंदर जाना कतई सही नहीं था। वो किन कारणों से अंदर चले गए, अब उसका जवाब देने के लिए वो दुखद है कि हमारे बीच में नहीं है, नहीं तो वो होते तो हम इस चीज़ का जवाब उनसे मांग सकते थे। लेकिन आगे के लिए कीपर्स की इन राइटिंग ड्यूटी लगा दी गई है कि कीपर्स जब तक परमिशन नहीं देंगे तब तक बाड़े के अंदर कोई नहीं जाएगा और बैरिकेडिंग्स एक्स्ट्रा लगा दी गई हैं कि कीपर जब तक उन बैरिकेड्स को नहीं खोलेगा तब तक अंदर कोई नहीं जाएगा। और ये घटना ऐसी है जो चाह कर तो नहीं हुई है और एनिमल्स के साथ जब हैंडलिंग होती है तो सभी व्यवस्थाओं को हम हर रोज़ देखते हैं और आगे भी देखते रहेंगे। जो भी सुरक्षा की कमियां अगर हमको कहीं दिखाई देंगी तो उनको हम पूरे संभव प्रयास करेंगे कि उनको सही कर लें। तो ये थी आदिति शर्मा जी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो मौत हुई है वो खाली एक मानवीय भूल की वजह से हुई है और इसमें किसी भी तरह का जो चिड़ियाघर का प्रशासन है उसका कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है।